आखिरकार खाप पंचायतों की कथित धमकी के बाद मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई। जब से पहलवानों का धरना शुरू हुआ है तब से पहले दिन से मांग की जा रही है कि बीजेपी सांसद बृजभूषण का नार्को टेस्ट करवाओ, इससे दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। लेकिन ये नार्को टेस्ट नहीं हुआ। मगर अब जब खाप की महापंचायत ने कथित तौर पर मोदी सरकार को धमकी दी है कि अगर ये नार्को टेस्ट नहीं हुआ तो नए संसद भवन का घेराव करेंगे। 28 मई को जिस शान शौकत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं उस शान और शौकत को मटियामेट कर देंगे, तो अब बीजेपी सांसद का नार्को टेस्ट भी हो रहा है और ये ही बीजेपी सांसद मीडिया के सामने आकर बेचारा भी बन रहा है। तो कैसे चौतरफा घेरा है पहलवानों के धरने ने और खाप पंचायत के फैसले के बाद कैसे बैकफुट पर जाती हुई दिखाई दे रही है मोदी सरकार, हम आपको इस खबर में बताएंगे। सबसे पहले आप खबर देखिए सत्य हिंदी की। इसमें लिखा हुआ है कि मुलजिम बृजभूषण शरण नार्को टेस्ट को तैयार, लेकिन शर्त ये है। तो ये जो बृजभूषण है ये पहले नार्को टेस्ट के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब जब खाप पंचायत कल हुई यानी कि रविवार को हुई, मैंने आपको खबर दिखाई कि किस तरीके से इस खाप पंचायत चली और बड़े फैसले सुनाए गए। तो बृजभूषण शरण सिंह नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो गए हैं और एक शर्त भी रखी है। तो कैसे बेचारा बन रहा है अब ये बीजेपी सांसद और क्या शर्त रखी है नार्को टेस्ट करवाने के लिए, पहले आप बयान सुनिए। इसके बाद आपको बताते हैं कि इस शर्त पर पहलवानों ने क्या प्रतिक्रिया दी है। खाप पंचायत की एक बैठक हुई है। उस बैठक में उन्होंने ये प्रमुख मांग रखी है कि सांसद जी का नार्को टेस्ट कराया जाए और उसी पर हमने फेसबुक पर अपने पोस्ट किया है कि नार्को टेस्ट कराने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसे विनेश फोगाट हैं, बजरंग पूनिया है या अन्य वो खिलाड़ी जिन जिन लोगों ने आरोप लगाया है, सबके नार्को टेस्ट कराया जाए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मीडिया के सामने बृजभूषण शरण सिंह बयान देने के लिए आए हैं। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, माइक पर माइक लगे हुए हैं। ये वही मीडिया है जब से पहलवानों का धरना शुरू हुआ लगातार रिएक्शन लेने के लिए सांसद जी के पीछे भागती रही, लेकिन सांसद जी ने बातचीत करना जरूरी नहीं समझा, सिर्फ इंटरव्यू देते रहे। लेकिन अब आप देखिए कि कैसे बेचारे बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आवाज ही नहीं निकल रही है। जब पहलवानों का धरना चल रहे थे तो ये वही सांसद है जो माला डालकर घूम रहा था, शक्ति प्रदर्शन की बात कर रहा था, शायरियां सुना रहा था। लेकिन अब हालत कितनी टाइट है वो आवाज से साफ पता चल रहा है, क्योंकि इन्हें बड़ी आपत्ति थी नार्को टेस्ट करवाने से, लेकिन अब कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, नार्को टेस्ट करवा लीजिए। खबर देखिए न्यूज़ 24 की। इसमें लिखा है कि मैं नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया के भी टेस्ट कराए जाए। WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का बयान। तो उनका कहना है कि बजरंग पूनिया भी कराए, विनेश फोगाट भी कराए और मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो नार्को टेस्ट करवा ही लूंगा। फिलहाल आपको बता दें कि एक तरफ जहां बीजेपी सांसद ने ये शर्त रखी, वहीं दूसरी तरफ तुरंत इस शर्त को पहलवानों ने मंजूर कर लिया है। वैसे भी पता ही था कि पहलवान इस नार्को टेस्ट से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि जब वो अच्छे से जानते हैं कि जब वो बृजभूषण के नार्को टेस्ट की बात करेंगे तो बृजभूषण भी इसी तरह की बात करेगा। तो ऐसे में बजरंग पूनिया की तरफ से तुरंत बयान निकलकर सामने आया कि तुम तो करवाओ नार्को टेस्ट, हम तो तैयार हैं, हम भी करवा लेंगे। खबर देखिए आज तक की। इसमें लिखा है कि बृजभूषण सिंह के चैलेंज पर बजरंग पूनिया का ऐलान, पहलवान नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो गए। तो तुरंत ही इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया गया कि आप करवाइए नार्को टेस्ट, हम भी नार्को टेस्ट करवाएंगे। जिन लड़कियों ने शिकायत की है वो भी नार्को टेस्ट करवाएंगी, सब नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं। तो अब दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप ही हो जाएगा। बृजभूषण कहते हैं कि पहलवान झूठ बोल रहे हैं, पहलवान कहते हैं कि बृजभूषण झूठ बोल रहे हैं। अब कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है अपने आप ही साफ हो जाएगा। फिलहाल इसमें देखिए चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए क्या कहा गया। इसमें लिखा है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के नार्को टेस्ट कराने वाले चैलेंज को बजरंग पूनिया ने स्वीकार कर लिया है।
पुनिया ने जवाब देते हुए कहा है कि अगर फेडरेशन के घोटाले गिनाने हैं तो हम नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिन लड़कियों ने शिकायत की है वो भी नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार है। तो ब्रजभूषण की तरफ से कहा गया कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट करवाएं, लेकिन बजरंग पुनिया एक और कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा सिर्फ हम नहीं करवाएंगे, वो लड़कियां भी करवाएंगी जिन्होंने आपके खिलाफ शिकायत की है। इससे अपने आप ही पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। आगे इसमें लिखा है कि इसके साथ ही उन्होंने कोच विनोद तोमर, जितेंद्र और धीरेन्द्र का भी नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। तो नार्को टेस्ट का जो दांव चला गया था वो अब पूरी तरीके से कैसे फेल हो गया है आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने दांव चला और तुरंत चैलेंज एक्सेप्ट हो गया। और एक्सेप्टेंस के साथ तो आप ये देखिए जो लड़कियां हैं, जो बाकी लड़कियां हैं, उनका भी नार्को टेस्ट कराने के लिए पहलवान पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये कैसे संभव हो सका है इसके लिए आपको खबर भी दिखा देती हूँ। खबर में देखिए लिखा हुआ है कि अभी कल रविवार को हरियाणा के महम में एक खाप पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया जिसमें मांग की गई कि भाजपा सांसद को गिरफ्तार किया जाए, उनका नार्को टेस्ट किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दिल्ली में 28 मई को नए संसद भवन का सर्व खाप महिला पंचायत होगी। पीएम मोदी उसी दिन नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। तो खबरें तो बड़ी चलाई जा रही हैं, बड़ी जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन की। मोदी जी उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर खाप पंचायत खेल गई। खाप पंचायत ने कहा कि अगर नार्को टेस्ट नहीं करवाओगे, गिरफ्तारी नहीं करवाओगे, तो वहां पर आप एक तरफ संसद का उद्घाटन करोगे, वहीं दूसरी तरफ सर्व खाप महिला महापंचायत करेंगी, वहीं पर घेराव करेंगी और दिल्ली में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में किसान पहुंचेगा और दिल्ली का भी घेराव किया जाएगा। अब ऐसे में देखिए कि एक तरफ नार्को टेस्ट हो रहा है और अब जल्दी जैसे कि बैकफुट पर जाती हुई दिखाई दे रही है मोदी सरकार, ऐसे में लगता है कि गिरफ्तारी भी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि इन खाप पंचायतों को नाराज करना मोदी सरकार के बस की बात नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से किसान आंदोलन में कानूनों को वापस लिया गया और अब बीजेपी सांसद पर तलवार लटक रही है। जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। तो देर तो बहुत कर दी, लेकिन अगर दुरुस्त नहीं आई मोदी सरकार तो लोकसभा चुनाव में क्या होगा आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरीके से खाप पंचायतों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है, बड़े प्लान बनाए हैं, बड़ी तैयारियां की हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपको क्या लगता है कि कब गिरफ्तारी होगी ब्रजभूषण की? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।